आज का कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जो 70वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 13 से 16 अप्रैल बेगूसराय में होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को लेकर के और जो केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं और कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, सुविधा कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन, जो वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं उनको भरने का सवाल है, जो ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन सारे इश्यूज़ को लेकर के यहाँ पटना में बैठक का आयोजन, कन्वेंशन का आयोजन हुआ है। और इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 28-29 मार्च की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, बिहार का कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेगा। इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन बेगूसराय में होने जा रहा है उसके तैयारियों को लेकर के और जो केंद्र राज्य सरकार की कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं और ये जो हमारी जायज़ मांगे हैं, इनके प्रति जो सरकार का रवैया है, इसको लेकर के बिहार के एक एक कर्मचारी तक हम जाएंगे और इस सम्मेलन की कामयाबी को लेकर के प्रचार प्रसार हम करेंगे। और 13 अप्रैल को गांधी स्टेडियम बेगूसराय में एक रैली भी होने जा रही है, तो उसका निमंत्रण भी हमने दिया। और यहाँ हमारे 6-7 जिलों के कार्यकर्ता एक्टिविस्ट आए हैं और एक सिरे से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके इस सम्मेलन को भी और जो गांधी स्टेडियम में रैली होने जा रही है उसको भी सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। और इसी के साथ ही जो 28-29 तारीख की हड़ताल है, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पूरे प्रदेश में अलग अलग राज्यों में हम जा कर के आए हैं, तो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हड़ताल होगी। और ये जो हड़ताल है ये निश्चित तौर से जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करेगी और कर्मचारियों को भविष्य भी तय करेगी। इसलिए पूरी ताकत के साथ पूरे देश में इसकी तैयारियां चली हुई हैं। और सरकार जो है जानबूझ करके पुरानी पेंशन बहाली पर चुप्पी साध रही है, जबकि मेंबर पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री, एमएलए सब पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए वो आनाकानी कर रहे हैं। संविदा पर जो कर्मचारी लग रहे हैं उनका भारी शोषण हो रहा है। तो हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि जब तक उनकी रेगुलाइजेशन की नीति ना बनती हो, जब तक समान काम समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और इसके अलावा जो और इशूज़ हमारे हैं अलग अलग विभागों के, उनको भी प्रमुखता से यहाँ के कर्मचारियों ने उठाया है। तो इन सारे इशूज़ को लेकर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जा रहे हैं। आज सरकार के द्वारा कर्मचारियों को ठगने का काम किया जा रहा है। 15 माह का एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जो नए लोग आते हैं उनको नए वेतनमान के में भी कटौती की जा रही है, उनके वेतनमान में भी उनको एनपीएस दिया जा रहा है। उस पर अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ क्या करने जा रही है? ये इतना ही नहीं है, ये 18 महीने का जो डीए है उसको सरकार डकार गई है। इसके अलावा जब 25% डीए से इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो हाउस रेंट का स्लैब है 8-16-24 से 9-18-27 वो होगा, सरकार उसको भी करने को तैयार नहीं है। एक तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित ये नव उदारवादी नीतियाँ हैं, इनको लागू करते हुए एक तरफ तो जो बड़े पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको लाखों करोड़ रुपए की राहतें दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ आम जो जनता है उसके ऊपर जो है करों का, टैक्सों का भार डाला जा रहा है। आप देखेंगे आज ही प्रेस में स्टेटमेंट आया है कि जो पीएफ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और कम कर दिया है। हम ये पूछ रहे हैं जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, जो उसकी एकोमोडेशन पेंशन की कराते हैं, उस पर कितना % इंटरेस्ट लेते हैं, सेविंग का कितना % इंटरेस्ट है, उसको क्यों नहीं रिड्यूस करते हैं? मतलब रिटायरमेंट के बाद भी वो भारी इंटरेस्ट उस कर्मचारी से लेते हैं जिसने 30-35 साल सेवा की है। दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये कोई मतलब जनता के सेवक तो है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जितनी बार भी विधायक एमपी बनेगा उतनी बार की पेंशन लेंगे, लेकिन जो हमारा कर्मचारी है उसको जो परिभाषित पेंशन स्कीम है उससे वंचित कर दिया, एनपीएस में डाल दिया। और सरकार का क्या तर्क है? एनपीएस बहुत अच्छी है, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? तो अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, दूसरे के लिए अच्छी है। तो ये जो अलग अलग तरीके से जो हमले बोले जा रहे हैं, इसको लेकर के पूरे देश का कर्मचारी लामबंद होकर के 28-29 तारीख की हड़ताल करेगा। और बेगूसराय में जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, मेरा बिहार के तमाम कर्मचारी जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि ये बिहार के गौरव की बात है, मान सम्मान की बात है। और इस बेगूसराय में जब 16 तारीख को इसका समापन होगा तो पुरानी पेंशन बहाली, सुविधा कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन, जो पोस्ट खाली पड़ी है उसको भरने का
डीए के एरियर का भुगतान करने का, हाउस रेंट के स्लैब को बदलने का, इन सारे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। इसलिए बिहार के तमाम कर्मचारी का ये निश्चित तौर से दायित्व है कि इस सम्मेलन को तन से, मन से, धन से सहयोग करते हुए सफल बनाएं। लाखों करोड़ों रुपया बेल आउट पैकेज बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है और कर्मचारियों को कोई रिबेट नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी चेंज किया जा रहा है। पहले 5, 10, 15 हुआ करता था, उसको 5 से उसको 10, 20, 30 कर दिया गया है। ये जो हमने बताया ना कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये जो नवोदारीकरण की नीतियों को लागू करने की बात जो मैं बोल रहा हूँ, महंगाई पर यह सरकार आई थी कि बहुत हुआ महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार। हम ये जो बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स की रेंज को बढ़ाया जाए, छूट की रेंज को 10 लाख तक किया जाए, लेकिन किया तो नहीं जा रहा। दूसरी तरफ जो कारपोरेट टैक्स था, जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे, जब 30% था और इस बजट में घटा करके उसको 15% लिया है। आप अंदाजे नहीं लगा सकते कितने अरबों खरबों का लाभ उनको दे दिया। और दूसरी तरफ हमारी जो मध्यम क्लास है उसके इनकम टैक्स की रेंज नहीं बढ़ा रहे। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल, जो महंगाई की बात आपने कही, पेट्रोल डीजल, रसोई के गैस, खाने पीने की चीज़ों का जो रेट है वो कहाँ चले गए। और पेट्रोल डीजल के ऊपर तो मोर देन 50% टैक्स है। अगर सरकार अपना टैक्स कम कर दे तो ये कीमतें और कम हो जाएंगी, लेकिन आसमान छूती महंगाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसके बाद भी, मतलब बिहार में ही देखेंगे 10 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं भरा जाता इनको? पूरे देश में करोड़ों पोस्ट खाली पड़ी है, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा? तो ये जो सारे इशू हैं इसको हम राष्ट्रीय सम्मेलन में उठा करके इन तमाम इश्यूज को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण हम करेंगे। धन्यवाद। अब आपका परिचय? सुभाष लंबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन।